दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों आज का ये जो कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, शनिदेव की साढ़े साथी को लेकर और विशेष तौर पर मेष राशि वाले जातकों के लिए है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने 2.5 सालों के बाद अपना राशि परिवर्तन किया था। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके वो देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान हुए और इसी के साथ मेष राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की साढ़े साथी प्रारंभ हो गई। दोस्तों क्या होती है साढ़े साथी, क्यों आती है साढ़े साथी और साढ़े साथी में विशेष तौर पर शनिदेव क्या देते हैं? एक भ्रम है लोगों में, लोगों को डरा दिया जाता है कि शनिदेव कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, तकलीफ देते हैं। तो क्या वाकई शनिदेव पीड़ा देते हैं, तकलीफ देते हैं? अब यह बात तो सत्य है कि जो न्याय करता है वो दंड भी देता है, इसलिए शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, दंडाधिकारी हैं और हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिन्हें साढ़े साथी व ढैया का हक प्राप्त है। यह किसी के पास नहीं है, तो स्वाभाविक है जो न्याय करेगा वो दंड भी देगा। शनिदेव एक राशि में सबसे ज्यादा 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं और ये धैर्य की परीक्षा भी लेते हैं, क्योंकि इनकी गति है धीमी गति है, मंद चाल है, इनको मंद ग्रह कहा जाता है। तो क्या होती है साढ़े साथी और हमारे पूरे जीवन काल में कितनी बार आती है साढ़े साथी? अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में 2 से 3 बार ही शनिदेव की साढ़े साथी आती है, क्योंकि 30 सालों के बाद शनिदेव की साढ़े साथी वापस आती है। दोस्तों द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनिचर सार्धानी सप्तवर्षाणी तथा दुखेर यतो भवेत, यानी गोचर व शनिदेव परिभ्रमण करते हुए, संचरण करते हुए हमारी जन्म राशि से द्वादशे यानी 12वें भाव में, द्वादशे जन्म के यानी लग्न भाव में, द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनिचर या फिर द्वितीय भाव का संचरण करते हैं। सार्धानी सप्तवर्षाणी ये 7.5 साल तथा दुखेर युतो भवेत, दुख के माने जाते हैं, पीड़ा के माने जाते हैं, कष्ट के माने जाते हैं। लेकिन यही साढ़े साथी व ढैया कभी कभार जीवन में कल्याण करने वाली भी मानी जाती है। इसीलिए तो महर्षि पराशर कहता है कल्याणी प्रदा सती वे रवि सुतो राशि चतुर्थाष्टम, यानी शनिदेव गोचर व परिभ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से चतुर्थ या अष्टम भाव का गमन करते हैं, संचरण करते हैं। उस स्थिति में वही ढैया और साढ़े साथी यह कल्याण करने वाली मानी जाती है, कल्याण भी कर देती है। इसीलिए कई लोग ये प्रश्न भी करते हैं कि जब भी शनिदेव की साढ़े साथी आती है उनके जीवन में वो मालामाल हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? उनको तो शनिदेव कष्ट नहीं देते। अब एक बात तो तय है कि जिनके कर्म अच्छे होते हैं और सादगी भरा जीवन जीते हैं, परमपिता परमात्मा में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और कर्म भी जिनके अच्छे हैं और जन्म कुंडली में अगर शनिदेव की स्थिति मजबूत है, अच्छी है, तो वही ढैया व साढ़े साथी कल्याण कर देती हैं। यानी अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव तीसरे, छठे व एकादश भाव में विराजमान होते हैं जन्म कुंडली में, उस स्थिति में और उसमें भी अगर शनिदेव की महादशा अंतरदशा चल रही हो, तो वही साढ़े साथी या ढैया यह कल्याण कर देती है, जीवन में बहुत धन दे देती है, मालामाल कर देती है व्यक्ति को। त्रिछष्टे च लाभे शनि सौख्यदाता, ऐसा कहा गया कि जब भी शनिदेव जन्म कुंडली में तीसरे, छठे व एकादश भाव में होता है या गोचर वश परिभ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से तीसरे, छठे व एकादश भाव में जाते हैं, ये दुखों का नाश करते हैं, पीड़ा का नाश करते हैं, समस्याओं का नाश करते हैं और शत्रु अंता बन जाते हैं। तो फिर क्या मेष राशि वाले जातकों को शनिदेव की साढ़े साथी को लेकर डरना चाहिए, घबराना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कुछ विशेष सावधानियां भी रखनी बहुत जरूरी है। एक तो कर्म अच्छे होने ही चाहिए, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव होना चाहिए, परमपिता परमात्मा के प्रति विश्वास, आसक्ति ये तो होनी ही चाहिए। ऐसा होगा तभी तो शनिदेव हमारे लिए अच्छा करेंगे। अब मेष राशि वाले जातकों के लिए 29 मार्च 2025 को शनिदेव की साढ़े साथी प्रारंभ हो गई और यह साढ़े साथी रहेगी 31 मई 2032 तक, 7.5 साल तक। तो क्या इन 7.5 सालों में शनिदेव सिर्फ पीड़ाई देंगे, तकलीफ ही देंगे, समस्याएं देंगे? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब शनिदेव मेष राशि वाले जातकों के लिए
द्वादश भाव में विराजमान है और साढ़े साथी का यह प्रथम चरण चल रहा है। उसके बाद जब ये लग्न भाव में आएंगे तो साढ़े साथी का दूसरा चरण होगा। जब ये द्वितीय भाव में आएंगे तो साढ़े साथी का तीसरा चरण होगा। दोस्तों, अगर हमारे पूरे जीवन काल में अगर देखा जाए तो शनिदेव की साढ़े साथी 2 से 3 बार ही आती है। पहली जब साढ़े साथी हमारे जीवन में आती है वो तो हमारे बाल अवस्था में आती है, बचपन में आती है। दूसरी साढ़े साथी युवावस्था में आती है और तीसरी साढ़े साथी वृद्धावस्था में आती है। तो पहली जब साढ़े साथी आती है उसका जो प्रभाव है वो हमारे माता पिता पर पड़ता है, क्योंकि उस समय तो हमारा बचपन होता है। शनिदेव की साढ़े साथी हमें इतना प्रभावित नहीं करती, लेकिन माता पिता को यह प्रभावित करती है। दूसरी साढ़े साथी का जो प्रभाव होता है वो हमारे रोजगार पर, युवावस्था पर आती है तो दिखती बात है हमारे रोजगार पर पड़ता है। और तीसरी साढ़े साथी का प्रभाव वृद्धावस्था में, यानी कि वृद्धावस्था में पड़ता है। तो यहां पर कुछ दिक्कतें हो सकती है जब शनिदेव की स्थिति जन्म कुंडली में भी अच्छी नहीं है। उस स्थिति में शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी करने चाहिए, भगवान शिव की आराधना भी करनी चाहिए, या फिर जब भी साढ़े साथी जितने साल तक चले हनुमान चालीसा का पाठ अगर हम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरा, अब मेष राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव कुछ सावधानियां रखने की जरूरत है। शनिदेव चल रहे हैं अभी 29 मार्च 2025 से द्वादश भाव में, 12वें भाव में, शत्रु राशि में, मीन राशि में, बृहस्पति की राशि में। अब शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं और बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं। ऐसे में कर्म और भाग्य का बैलेंस बराबर होना चाहिए और वो हमारे हाथ में हम रख सकते हैं। तो कुछ सावधानियां क्या है कि जब तक शनिदेव द्वादश भाव में, और शनि की साढ़े साथी का पहला चरण द्वादश भाव में रहेंगे, तो पैसों को बचा करके रखें, अननेसेसरी खर्चा ना करें, जहां पर जरूरी ना हो बिना फालतू का पैसा खर्च ना करें, या फिर किसी को पैसा देते समय, उधार देते समय सावधानी जरूर रखें, क्योंकि यहां पर पैसा फंसने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप कोई अपने धन का निवेश करना चाहते हैं या पैसा लगाना चाहते हैं, व्यापार में लगाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में लगाना चाहते हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो वहां पर कुछ सावधानी आपको रखने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर जब तक शनिदेव आपके द्वादश भाव में रहेंगे पैसा फंसने की संभावना रहेगी। लंबी दूरी की यात्रा जब जरूरी ना हो तो आप उस यात्रा को टालें, अगर जरूरी हो तो यह यात्रा करनी बहुत जरूरी है। दूसरा, पति पत्नी के संबंधों को में एक मधुरता बना करके रखें, क्योंकि यहां पर जब शनिदेव का प्रभाव चंद्रमा पर होता है तो चंद्रमा मन के कारक हैं, ये मन को विचलित कर देते हैं, शंकाशील स्वभाव बना देते हैं, एक दूसरे पर वॉच रखना, एक दूसरे के का चरित्र हनन करना, आरोप लगाना, आक्षेप लगाना, ऐसा हो जाता है। तो यहां पर चंद्रमा पर जब तक शनिदेव का प्रभाव रहेगा मन विचलित होगा, तो मन को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। मन को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करते हैं, शुभ कार्य करें, मांगलिक कार्य करें, कुछ भी कार्य करें, लेकिन मन का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। तो और मन के मजबूत रहने से उसका प्रभाव हमारे कार्य क्षेत्र पर भी पड़ता है। इसलिए महर्षि पराशर कहते हैं, बहतिथि करण दोषा बाहर योगो बधवा शब्दी ससिनी सस्ते नाश मायनित सर्वे सकल विविध दोषा सततम प्रजंती भवती यदि शुकार्य चित्त सुदृढ़। चित्त का मजबूत होना शुभ कार्य में बहुत जरूरी है और यहां पर मन को कंट्रोल रखें, मन को मजबूत रखें, तो यह रखना बहुत जरूरी है। अब शनिदेव यहां पर रहेंगे पहले चरण में, तो यहां से शनिदेव के पास 3 दृष्टियां होती है, तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि। दोस्तों, सप्तम दृष्टि तो एक जनरल दृष्टि होती है, सभी ग्रह अपने भाव से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव होता है हमारी निजी प्रॉपर्टी का और हमारी पत्नी का, पति पत्नी का। हर व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देखरेख स्वयं करता है, इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया अपने से सप्तम भाव को देखने का। लेकिन इसके अतिरिक्त शनिदेव को 2 महत्वपूर्ण और दृष्टियां दी गई, तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। तो यहां पर शनिदेव जब तक मेष राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में रहेंगे, तो यहां से इनकी तीसरी दृष्टि होगी आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव पर, द्वितीय भाव पर। तो निश्चित तौर पर ध्यान क्या रखना है आपको, सावधानी क्या बरतनी है, वाणी में मधुरता बना करके रखें, किसी के साथ संबंध खराब ना करें, वाणी में कटुता ना रखें, क्योंकि यहां पर
एक तो शनिदेव की साढ़े साथी भी चल रही है और चंद्रमा पर शनिदेव का प्रभाव है, तो वाणी में कटुता आ जाती है, वाणी में कड़वाहट आ जाता है, हम कहना कुछ और चाहते हैं, हमारे मुख से निकलता कुछ और है। तो ऐसी स्थितियां बन जाती है। यह भाव धन, कुटुंब और वाणी का है, तो कौटुंबिक स्थितियों को अच्छा बना करके रखें। यहां पर भाइयों में विरोध भी हो सकता है, पैतृक संपत्ति में विवाद भी हो सकता है, लेकिन अगर आप सूझबूझ के साथ हिल मिल करके एक जगह बैठ करके उस समस्या का समाधान आप निकाल लेंगे तो ऐसी कोई बड़ी समस्या भी नहीं है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति बहुत मजबूत है, शनिदेव तीसरे, छठे व 11वें भाव में भी है, या फिर उपजय भाव, दसम भाव में है, या फिर शनिदेव लग्नेश बनकर के धन भाव में विराजमान है आपकी जन्म कुंडली में, धने से धन के जातो धनवान गर्व से, ऐसे में शनिदेव धन से परिपूर्ण कर देते हैं, धनवान बना देते हैं, करोड़पति भी बना देते हैं। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव पर, तो कुटुंबिक स्थितियों को अच्छा बना करके रखें, भाइयों के साथ विरोध न करें, विवाद न करें। अगर किसी मनमुटाव है तो आप मिल बैठ करके उस समस्या का समाधान कर लें। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है, क्योंकि अगर आप पैसों में अनियंत्रितता रखेंगे, बिना फालतू का खर्च करेंगे तो स्थिति खराब हो सकती है। कर्ज के बोझ तले शनिदेव साढ़े साथी में दबाते भी हैं, तो मुश्किल के समय में पैसे को आप बचा करके रखें, तो ये तो आपको करना ही है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि होगी आपके छठे भाव पर। दोस्तों, छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है, तो यहां पर शनिदेव की सप्तम दृष्टि का होना छठे भाव पर, तो यहां पर हालांकि शत्रु बनते हैं, विरोधी भी बनते हैं। जहां आप काम करते हैं वहां पर आपको यश नहीं मिलता, आप लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पीछे चले जाते हैं, क्योंकि शनिदेव छठे भाव को देख रहे हैं और साढ़े साथी का प्रभाव भी है। लेकिन यह भी नहीं बोलना है कि यह शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि छठे भाव पर, यह शत्रु अंता भी बन जाती है। तो पैसों को तो बचा करके रखना ही है, लेकिन ज्यादा अगर जरूर ना हो कर्जा ना ले, किसी से उधार कर्जा ना ले, और अगर हमारे ऊपर कर्जा है तो कैसे भी करके उनको देने की कोशिश करें। छोटी मोटी समस्या भी आ सकती है, डायबिटीज, बीपी, तो खान पान में विशेष ध्यान रखें, दुर्घटनाओं का ध्यान रखें, वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बना करके रखें, तो ये तो आपको करना ही है। अब शनिदेव की एक दृष्टि, महत्वपूर्ण दृष्टि, दसम दृष्टि, जो कि आपके भाग्य भाव पर जा रही है, तो यहां पर अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति मजबूत नहीं है, उस स्थिति में शनिदेव की दसम दृष्टि भाग्य स्थान पर होगा, भाग्य में अलगाव भी पैदा हो सकता है, भाग्य में रुकावटें आ सकती हैं, आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, पीछे चले जाएंगे। तो ऐसे में कुछ उपाय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर अगर आप परम पिता परमात्मा का हाथ पकड़ लेंगे, विश्वास रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, भगवान शिव की आराधना करेंगे, तो निश्चित तौर पर शनि की साढ़े साथी का इतना दुष्प्रभाव आपके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन शनिदेव की स्थिति जन्म कुंडली में भी मजबूत है, और ऐसे में अगर किसी को, मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि की जो है महादशा भी चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, उस स्थिति में तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। यही साढ़े साथी आपका कल्याण करने वाली भी मानी जाती है। तो ये मेष राशि वाले जातकों के लिए स्थितियां रहेगी। तो ऐसे में कुछ उपाय में शनिदेव के पौराणिक मंत्रों का उपाय करें, शनिदेव के 20 मंत्रों का उपाय करें। दूसरा, 7.5 साल तक नियमित भगवान शिव की आराधना करें, और हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ आप हमेशा ये प्रारंभ कर दें। शनिदेव की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। फिर भी कुछ सावधानियां रखने की जरूरत होगी, तो ऐसी कोई बड़ी समस्या भी नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरे समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव आप जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।